इस संसार में सम्मान सबको चाहिए, अपमान कोई नहीं सहन करता है। यहाँ तक कि भगवान भी अपमान सहन नहीं करता है। हम आप इंसान हो, यहाँ तक कुत्ता और बिल्ली, चींटा भी अपमान सहन नहीं करता है। चींटा के बीच में आप उंगली करो, इधर से उधर भगाओ तो वो भी काट खाता है। कुत्ता है, तुम्हारे दरवाजे पर बैठता है और दो चार डंडा लगाना शुरू कर दो, तुम्हारे दरवाजे पर आना बंद कर देगा कि वो तो मूर्ख है, डंडा मारता है, चला जाता है। इसलिए इस संसार में चाह अगर सम्मान की, अपमान करना छोड़ दो। देवी देवताओं का भी अपमान न करो। छोटा बाबा हो, बड़ा बाबा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अपमान न करो। माता पिता बड़े बुजुर्ग का अपमान न करो। जब इनका सम्मान करेंगे तो फिर हम भगवान का भी सम्मान करना जानेंगे, और इनका अपमान करेंगे तो हम भगवान तक वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो चाह अगर सम्मान के अपमान करना छोड़ दो, चाहते भगवान को तो मन गुरु चरण में जोड़ दो। ये महामंत्र है। भगवान की अगर प्राप्ति करना है तो अपने मन को गुरु के चरणों में लगाना होगा। वही तो रामायण कहा गया है, सत्संग चल रहा, वही कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा कब होगी? जब गुरु के आदेश का पालन करेंगे। और आदेश के अंदर क्या हो रहा है? आज जैसे बाबा जय गुरुदेव जी शरीर में नहीं है और उनकी जगह पर एक श्रद्धे महाराज जी के नाम से जाना जा रहा है। नाम तो और है, लेकिन श्रद्धे महाराज जी के नाम से हम लोग उनको कहते हैं। अब वो क्या हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या करते रहे और कौन सा काम छोड़ के गए हैं, अब कौन सा काम किसको करना है, वो सब आदेश भी दे के गए हैं। तो श्रद्धे महाराज जिनको कहते हैं, उनके पास पावर कितना बड़ा है, ये तो हम आप तभी जान सकते हैं जब उनके नज़दीक में जाएंगे। एक वक्त था जब बाबा जय गुरुदेव जी ने अपने शरीर को छोड़ा था, और शरीर को छोड़ते ही तमाम हमारे ऐसे गुरुभाई थे जो अपने को वरिष्ठ समझते थे, तपसी भी समझते थे, अपने को ज्ञानी भी समझते थे। यानी कि ज्ञान का घमंड था, तप का घमंड था, सेवा का घमंड था। ऐसे जैसे ही स्वामी जी महाराज ने शरीर छोड़ा तो वैसे ये सब घमंडी जितने भी थे वो सब के सब गुरुद्वारा छोड़ के चले गए। यानी गुरु जी के आदेश का पालन नहीं किया। गुरु जी ने कहा था कि गुरुद्वारा छोड़ना नहीं, गुरुद्वारे पर आते जाते रहना। ये गौएं जो हैं, गुरु जी की एक गाय थी, उस समय से बढ़ते बढ़ते अब ये हजारों में हो गई है। तो इन गैयों को भोजन पानी यानी कि भली भांति से आप लोग देते रहना। हम सभी जो चले गए उनमें से मिला करके हम सभी ने कहा था कि स्वामी जी महाराज गऊओं को भूखों नहीं मरने देंगे। और वही वरिष्ठ जो थे उन्होंने दोनों हाथ उठाए थे। काय की वजह से दोनों हाथ उठाए थे, हम लोगों ने एक हाथ उठाया, उन्होंने दोनों हाथ उठाए थे। इसलिए उठाए थे कि दुनिया जान ले बहुत वरिष्ठ हैं और वास्तव में ये सेवा करेंगे। ये दिखावटी दोनों हाथ थे। जब आपने ये कहा था हाँ गुरु महाराज जी आपके आदेश का पालन बिल्कुल करेंगे, दोनों हाथ, अरे ये फोटो आपके सामने रखी जाएगी। जो भाग गए हैं इन्होंने कहा था, ऐसे करके कहा था हम गौओं की सेवा करेंगे। अब भाग गए हैं जो गुरुद्वारा छोड़ के, अब गौओं की सेवा देने को तो देने को रहा, अब जा करके कहते हैं कि आश्रम पर जो गौएं हैं उनकी सेवा देने की क्या जरूरत है।
अरे वो तो सब भाग गई हैं, छोड़ दी गई हैं, चली गई हैं, माने झूठ बोल बोल करके गुरु महाराज की संगत को और अपने तरफ बरकला करके लेकर चले गए हैं। और कहते हैं बहुत बड़े भक्त हैं। और ये भी कहते हैं कि हम चोरों को छोड़ के चले आए हैं, सारी दौलत को छोड़ करके चले आए हैं। स्वामी जी महाराज की दौलत क्या थी? स्वामी जी महाराज के पास कोई रुपए पैसे की दौलत की महत्ता नहीं देते थे। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था, एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ, पैसा था उनके पास में, तो उन्होंने एक महल बनवाया जिसमें यानी कि इतनी सुंदरता थी कि कोई भी वहाँ पर गया होगा उसने ये जरूर कहा होगा कि धन है सेठ जी जिसने ये ऐसा महल बनवाया है। बहुत सुंदर, मीलों दूर चमचम चमचम दिखाई दे, जो आए सो तारीफ करे। और उधर से एक बाबा आए, महात्मा उधर से आए, उन्होंने देखा कि राजा इधर देख रहे हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, और फिर दाएं बाएं मुड़ कर के भी देखते मंदिर यानी उस महल को ही। तो महात्मा जी कहने लगे, राजा क्या देख रहे हो? सेठ जी क्या देख रहे हो? कहा ये महल बनवाया है और इसको देख रहा हूँ। ये महल है? कहाँ? अरे ये तो कूड़ा कचरा है, कूड़े कचरे को देख देख करके तुम हंस रहे हो। सेठ जी को बहुत गुस्सा भी आया और बड़ा खेद भी हुआ कि जो आया उसने ये कह दिया कि ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, धन्यवाद कह करके लोग गए, और ये देखो आया कहता देखो। अब महात्मा जी को घेर लिया, कहा तुमने कूड़ा कचरा कैसे कह दिया? सारी दौलत तुम्हारी इसमें लग गई है और आप कूड़ा कचरा बताने लगे। बच्चा कह दिया है सो कह दिया है, अब हमसे गलती ही मान लो है, निकल गई सो निकल गई। महात्मा जी तो अपने चले गए और 1 2 दिन 4 दिन के बाद में और वहाँ पर ऐसा एक तूफान आया, महल खंडारा बन गया। अब वो आए, वही सेठ जी आए और खंडारा देख करके सोचे, एक बाबा कह गए थे कि तो कूड़ा कचरा है। उसकी नज़र खराब थी, उसकी नज़र लग गई और नज़र के द्वारा ही ये हमारा महल गिरा, खड़ा हो गया। बाबा की नज़र खराब थी। अब बाबा मिल जाए तो देखेंगे, बाबा को बिना मार डाले छोड़ेंगे नहीं। जिसकी तमाम दौलत लग गई हो और नज़र लग जाए तो वो तो भैया मार डरने की कोशिश करेगा ही। अब तब तक क्या होता है, उधर राजा साहब के पास में, वही सेठ जी के पास में वही महात्मा घूमते घामते आ गया, घूमते घामते आया और झपट के और सेठ ने बाबा को पकड़ लिया, बाबा को बांध भी दिया और कहा सुनो बाबा, तुम कहते थे कूड़ा कचरा है, तो वो बताओ कहाँ पर वो चीज़ है जो इससे सुंदर होगी? जो हमने बनाया है महल, इससे सुंदर कौन जगह है, कहाँ है, जरा हमें बताओ, दिखाओ। तो कहा ठीक, अब सुनो, बैठो, आंख बंद करो, कान बंद करो और ध्यान लगा करके ऊपर तरफ देखो। इस महल की चिंता फिक्र छोड़ दो, देखो पुतलियां हिलने न पाए। और जैसे उसने देखा, अरे ये महल क्या चीज है, और यहाँ से वहाँ बराबर लपालप रोशनी, वो महल इतना भारी है जो नज़र में नहीं आ रहा है और पता नहीं कितने लंबाई में चौड़ाई में है। यानी कि कहते हैं कि एक धरती एक पृथ्वी नहीं, और भी तमाम पृथ्वी इतनी बड़ी, और वहाँ माने घेर दी जाए फिर भी वो चमाचम इतना भारी है। और जैसे ही उधर से सेठ जी लौट के इधर आए, पैरों पर पड़ गए और कहने लगे, महाराज जी अब हमें उसी धाम में पहुंचा दीजिएगा,
आना जाना हमारा छूट जाए। हम तो यही समझ रहे थे कि यही दौलत सब कुछ है। दौलत तो कोई स्पेशल हमारी दूसरी जगह पर है, वो तो माया की छाया। स्वामी जी महाराज बता रहे, माया की छाया में हम दीवाने हैं, माया तो ऊपर में है। और वही सेठ तब हमारे स्वामी जी महाराज कहते, बच्चा यहाँ क्या रखा है जिसमें तुम हंस रहे हो, जिसमें तुम रो रहे हो? ये गम खुशी का लोक है,